आप सभी को मेरा नमस्कार। महाराष्ट्र 2024 का इलेक्शन बिल्कुल चरम पर है। हर प्रत्याशी अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश कर रहा है। इसी संदर्भ में हम एरोली विधानसभा क्षेत्र जो कि नवी मुंबई में पड़ता है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं गणेश नायक साहब। इनसे जानेंगे। सर, आपका स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। ऐसे बिजी शेड्यूल में से प्रमुख मुद्दे कौन से, जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए हैं? नहीं, देखिए, बात ऐसी कि आज के तारीख में शहर बढ़ता है जी यानी पॉपुलेशन। जी सर। ये नई मुंबई शहर है। ये शहर में 24/7 पानी मिलता है। जी सर। मुंबई पकड़ो, थाना, कल्याण, पनवेल, ये शहर में पानी नहीं है। जी ये शहर के लिए ब्रिटिश कालखंड के बाद जी खुद का डैम धारण करने वाली ये जी एकमेव महापालिका है। जी ये महापालिका गांव से उसका कन्वर्शन कॉर्पोरेशन में हुआ है। 2020 में मैंने अनाउंसमेंट किया था कि आने वाले 20 साल जी इस शहर के प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़ेंगे, टैक्स, जी और इस शहर में पानी के टैक्स में भी बढ़ोतरी नहीं होगी। मतलब सर्कल रेट जिसे कह देते हैं, वही सेम रेट है। ठीक है। और ऑन द कॉन्ट्री 500 स्क्वायर फीट से नीचे जो मकान है उनको अभी प्रॉपर्टी टैक्स कभी नोटिस आने वाला ही नहीं, फ्री, बिल्कुल फ्री। हाँ। अच्छा। ये शहर में जो 65 एज का आदमी है उसको ट्रांसपोर्ट में फ्री ट्रैवल है जी। महिलाओं को आधा टिकट से ट्रैवलिंग है। ये शहर का स्वच्छता में देश में तीसरा नंबर आता है जी। महाराष्ट्र में तो 1 नंबर आता है। जी। ये शहर में एजुकेशन की सुविधा, आरोग्य की सुविधा, साफ सफाई, वाटर सप्लाई, गार्डन, मैदान, सीनियर सिटीजन के लिए हम लोगों ने गार्डन में ही विरुंगला केंद्र बनाए। मतलब गार्डन में ऐसी छोटी बिल्डिंग बनाई, उसमें उनको चेस, बुद्धिबल खेलेंगे, कैरम खेलेंगे, टीवी देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, जैसे लाइब्रेरी कह देते हैं। नहीं, विरुंगला गार्डन में। गार्डन। और थकान आ गई तो फिर से राउंड मार के आएंगे। हिंदुस्तान में ये सहूलियत और किसी शहर में नहीं है। अच्छा नायक साहब, आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि आपका सरनेम है नायक, लेकिन मैंने चुनाव हरियाणा में कवर किया है, उत्तर प्रदेश में कवर किया है, दिल्ली में मैंने कवर किया और अब महाराष्ट्र में कर रहा हूँ। आपकी चर्चा चुनावों में रही कि वो नायक है, नायक ना होकर के गणेश नायक बताया गया। क्योंकि मैं जब चर्चाएं होती है तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के लोग भी चुनाव प्रचार करने के लिए हरियाणा गए अभी बीते कुछ दिनों पहले, तो आपको नायक की संज्ञा दी गई। कहा गया कि नवी मुंबई का जन्मदाता अगर कहें एक तरीके से तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, गणेश नायक साहब हैं। अब मैं नायक कहूं या नायक कहूं, ये आप बताएं। नहीं, नायक हमारा सरनेम है लेकिन यहाँ के जनता के दिल में गणेश नायक यानी लीडर के तौर पे वो मुझे नहीं, मेरे शब्द ठीक है ना इसका? हमारा बात का आपका बात सही है जी। अभी मैं एक बोल रहा हूँ कि देखिए, दुनिया में सभी इधर अशांतता है। जैसे कि 3-4 साल पहले नेपाल में राज खानदान के सभी लोगों की हत्या हो गई जी। वो इंटरनेशनल षड्यंत्र था, ऐसा मैं समझता हूँ। श्रीलंका में रिवोल्ट हो गया। श्रीलंका में राजकर्ताओं को खारिज कर दिया। जी। उसके बाद ये पाकिस्तान में इमरान खान की राज सत्ता फिर से लोगों ने रिवोल्ट करके गिराई। परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं? नहीं, परिवार को नहीं, ये तो इंटरनेशनल साजिश है। हाँ जी। जैसे अभी बांग्लादेश में शेख हसीना का भी हुआ, उसका भी राज खत्म किया गया। अभी देखिए, अभी रसिया का हमला हो रहा है यूक्रेन पे, इजराइल का लेबनान पे, पैलेस्टाइन पे, इजराइल का ईरान में। यानी दुनिया में सभी इधर अशांतता है। लेकिन ये हमारा शहर है नवी मुंबई। हाँ, नवी मुंबई। इस शहर में, ये शहर धर्म से परे है, जात से परे है, भाषा से परे है, वर्ण और वर्ग से परे। इस शहर में किसी धर्म का गुंडागर्दी नहीं चलता। इस शहर में किसी भाषा का गुंडागर्दी नहीं, जात का नहीं, गरीब अमीर सब साथ में रहते। इंसानियत का धर्म हम लोग मनाते हैं। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ये परिभाषा है। और इसके लिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि
महाराष्ट्र की जो विधानसभा गठित हुई तब से 11 लोगों को 1 लाख वोट से ज्यादा उसको मार्जिन मतलब जीत मिला, 1 लाख वोट से जीत मिला है। ठीक है, जो कि विधानसभा में अपने आप में एक आंकड़ा बड़ा माना जाता है। हाँ, 11 लोग में से 2 ही लोग हैं जिनको डबल मिल गई, उसमें अजित दादा पवार है और गणेश नाइक है। अच्छा। और 2004 में तो मुझे 3.25 लाख वोट मिले थे। कितने? 3.25 लाख। हिंदुस्तान में आज तक किसी भी विधायक को ये संख्या में वोट मिले नहीं है। इस लोगों का प्यार है, ये कोई गुंडागर्दी से, पैसे से, कोई धर्म नीति, राजनीति ऐसी नीति से नहीं, ये पूरा जनता के प्रति। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि आप इतने समय से जनता की सेवा करते हैं और एक तरीके से आप नायक हैं, लेकिन जब दबी जुआ से आपका कार्यकर्ता ये कहता है कि उतना सम्मान नहीं मिल पाया जितना सम्मान मिलना चाहिए, जैसे कि मंत्री पद, जैसे कि विधानसभा में और भी अन्य ऐसी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं ये चीजें जितनी मार्जिन से जीतते आ रहे हैं गणेश नायक, जितने बार बार भाजपा को मजबूत करने का काम करे गणेश नायक, लेकिन उतना सम्मान गणेश नायक को नहीं मिल पा रहा। देखिए, राजनीतिक बात है, चुनाव नजदीक है, तो इसलिए निश्चित तौर पर आपसे ऐसी बात की जाएगी। पार्टी की कोई अड़चनें होंगी, हम लोग उसमें पार्टी का कोई भी प्लानिंग डिस्टर्ब होता होगा तो हम लोग को बर्दाश्त करने की क्षमता है, प्यार से, लेकिन प्यार से बोलो, मर मिटने की लड़ाई करेंगे। एक तरीके से किंग मेकर भी कहा जाता है आपको। नहीं, किंग में मैंने तो इस शहर में, अभी इस डिस्ट्रिक्ट में मेरे इतने सीनियरिटी का कोई पॉलिटिशियन नहीं है जी। और ये डिस्ट्रिक्ट का इंक्लूडिंग पालघर जिला लॉन्गेस्ट पालक मंत्री में था, 15 साल पालक मंत्री में था। तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, लोगों से बहुत, यानी सब धर्म, जात, पंथ, वर्ण, वर्ग के लोग, अलग सामने वाले पार्टी के लोगों का भी प्यार मिला है और आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। जीवन में खुशी सबको नहीं मिलती, लेकिन मुझे पक्की खुशी मिल रही है। अच्छा, आपसे एक सवाल है जो मैं हर राजनीतिक व्यक्ति से करता हूँ, चाहे वो काउंसलर का चुनाव लड़ रहा हो, चाहे एमएलए का चुनाव लड़ रहा हो या सांसद का चुनाव लड़ रहा हो, आप कोई एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट मुझे बताएं कि जो अब तक के कार्यकाल में आप ना कर पाए और आने वाले समय में जब जनता आपको विधायक बना करके भेजती है तो करना चाहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने जिले के लोगों के लिए। नहीं, देखिए बात ऐसे कि एक काम सर, नहीं सुनिए, मैं थोड़ा विस्तृत बोलूंगा। हाँ जी। रास्ता होता है गाड़ियों की यातायात के लिए, फुटपाथ होते लोगों को चलने के लिए। मेरा सपना है कि ये फुटपाथ पे फेरी वाले, टपरी वाले नहीं रहे, उनको हॉकर्स प्लाजा में चले जाए। अरे वाह। रास्ते पे भिखारियों की घालमेल न रहे, भिखारी लोगों को कब्जे में लेके उनकी शारीरिक स्वास्थ्य, उनका खाने पीने का बंदोबस्त भी कारपोरेशन के माध्यम से। तृतीय पंथियों का भी रास्ते पे रहना उचित नहीं है, उनके लिए भी मकान बना के उनको भी फंडिंग दे के उनका धंधा पानी शुरू करे। यानी फेरी वाले हट गए, भिखारी हट गए, तृतीय पंथी अक्षर साफ सुथरा, यानी मन से सांस लेने की वातावरण की निर्मित हो। अभी जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको बराबर फ्रेमिंग में लाके इंसानियत के तौर पे सभी लोग लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ये मकसद से सब रहने चाहिए। टेंशन में कोई आदमी नहीं रहना चाहिए, किसी को कोई परेशानी, और जो व्यसन है, जो ड्रग्स वगैरह का, इससे युवा वर्ग को और सभी लोगों को उसमें से मुक्त करने के लिए काम करना है। और अच्छा, गणेश नायक को टक्कर कौन देगा विधानसभा में? नहीं देखिए, टक्कर नहीं सर, देखिए विरोधी पार्टी निश्चित तौर चुनाव लड़ रही हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी होंगे, लेकिन गणेश नायक किसी को तो समझते होंगे कि यार ये व्यक्ति नहीं कोई नहीं है। देखो बात ऐसी है कि हम लोग 100 कदम आगे है, वो 100 कदम पीछे है। वो 100 कदम आगे गया, वो गणेश नायक की ताकत के बलबूते पे नहीं, लोगों के प्यार के बलबूते पे। अच्छा, एक सवाल सर और है, योगी जी की पूरे देश में डिमांड है प्रचार और प्रसार के लिए, और उनका फायर ब्रांड नेता माना जाता है, उन्हें एक विशेष वर्ग का नेता माना जाता है। हालांकि वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में सभी वर्ग के लिए हैं और कभी कोई इस तरह की बात नहीं होती, लेकिन उनको फिर भी प्रचार के लिए सबसे ज्यादा बुलाया जाता है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? एक सवाल और है। सुनिए, मेरा कहना है कि हमारे शहर में कोई बड़े बड़े नेताओं की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, हमारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता इतनी सूझबूझ वाले लोग हैं, वो अपना काम बराबर करेंगे। चलिए, कोई अंत में आप अपील करना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं से, वोटर से? नहीं, देखिए, एक वोट भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये लोकशाही का ये उत्सव है, इसमें अपना वोट
वो ऐसा नहीं जाना चाहिए। जाओ, आपके मन के उम्मीदवार को दो, और मुझे मालूम है आपके मन का उम्मीदवार गणेश नाइक रहेगा। वोट फॉर मी। गणेश नायक का नाम बदल के गणेश नायक ना कर दें? नहीं, देखिए, मुझे नाइक ही अच्छा लगता है। जनता क्या सोचेगी वो उनका सवाल है, लेकिन मैं गणेश NAIK नाइक